हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लॉस्ट लव इन टाइम का एपिसोड नंबर 14। जिन लोगों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है वो जाके पिछली वीडियोस को देख ले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 14। एंड गाइस, आज का जो एपिसोड है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो इस एपिसोड को पूरा देखिएगा। ओके, कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 12th ब्रदर को, जिनके पास प्रिंस जो कहते हैं कि तुम यहाँ इस फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो। उसके बाद जो 12th ब्रदर है वो कहते हैं मैं बस इस फॉरेस्ट में घूम रहा था क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके बाद जो प्रिंस जी है वो कहते हैं कि जो फादर है वो तुम्हें बुला रहे थे, इसलिए तुम्हें मेरे साथ अभी महल वापस जाना होगा। जिस पर जो 12th ब्रदर होते हैं वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस जैंग का, जो अपनी मदर से मिलने आए होते हैं। उनकी मदर कहती है कि अभी तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो। तो जो 7th ब्रदर प्रिंस जैंग है वो कहते हैं कि मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। उसके बाद जो उनकी मदर है वो कहती हैं कि पहले तो तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, मुझे यहाँ इस कोल्ड पैलेस में भिजवा दिया। उसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो अपनी मदर से पूछते हैं कि 5th ब्रदर को क्या आपने ही मारा है। जिस पर उनकी जो मदर है वो कहती है कि हाँ, मैंने ही उन्हें मारा था, बट ये मैंने तुम्हारे लिए किया था। और ये सुनकर जो प्रिंस जैंग है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। उसके बाद वो अपनी मदर से कहते हैं कि मैं आपसे बाद में मिलने आऊँगा। उसके बाद जो प्रिंस जैंग की मदर है वो कहती हैं कि मुझसे मिलने आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम यहाँ के कार्मो आर्मी के लीडर बनो और इस पूरे राज्य का जो कंट्रोल है वो तुम्हारे पास हो, तभी मुझसे मिलने आना, और अब जाओ यहाँ से। बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस यांगलिन और उनकी मदर का, जहाँ पे प्रिंस यांगलिन अपनी मदर से मिलने आए होते हैं और उनकी मदर कहती है कि जो तुम्हारे फादर हैं उन्होंने तुम्हें अपना खुद का केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। उसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो कहते हैं कि मैं ग्रेट वी स्टेट में हमेशा लॉयल पीपल देखना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे खुद को इनोसेंट प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद जो प्रिंस यांगलिन की मदर है वो बताती है कि इस केस में तुम्हारी मदद तो किसी और ने भी की है। इसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो पूछते हैं कि वो कौन है। उसके बाद जो प्रिंस यांगलिन की मदर है वो कहती है कि वो एक बहुत पुराना दोस्त है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मैट्रिक्स किल का, जहाँ पर 12th ब्रदर जो है वो आए हुए होते हैं वहाँ पर, और वो पूरे मैट्रिक्स किल को देखकर कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हुआ करता था, बट अभी इसकी ये हालत है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड 12th ब्रदर को ढूंढने के लिए वहाँ पर प्रिंस जी और वहाँ पे सभी सैनिक भी आए होते हैं, जहाँ पे वो उन्हें मिल जाता है। उसके बाद उनमें से एक सैनिक पूछता है कि आप ठीक हो ना। जिसके बाद जो प्रिंस जी है वो बताते हैं कि यहाँ पे मैजिस रहा करती थी, बट अभी इस फॉरेस्ट के बर्बाद होने के बाद वो कहाँ पर है इनका कोई ज़्यादा पता नहीं है। सो वो यहाँ कहीं पे भी हो सकती हैं और ये काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है। जिसके बाद जो 12th ब्रदर है वो डर जाते हैं और 12th ब्रदर जो है प्रिंस जी के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि यहाँ से जल्दी चलो। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है किंग चान का, जो प्रिंस यांग जैंग के पास आई होती है। एंड प्रिंस यांग जैंग कहते हैं कि आज के दिन में आज तुम पहली हो जिसे मैंने देखा है, और वो कहते हैं कि क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो। वैसे मुझे सिर्फ तुम पे ट्रस्ट है, बिकॉज अभी मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। टिंगर और जो 5th ब्रदर की जो वाइफ है उन्हें सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो, इसलिए क्या तुम मेरे इस मैजिस में रह सकती हो। जिस पर किंग चान सोचती है कि जो प्रिंस जैंग है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बदले हुए दिख रहे हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मैट्रिक्स किल का, जहाँ पर किंग चान जो है वो अपने उसी टाइम में वापस जाने के बारे में सर्च कर रही होती है। उसके बाद उसे एक बुक है वो मिल जाती है, जहाँ पर वो उस बुक में से कुछ पढ़ती है। उसके बाद जब वो उस बुक को आगे पढ़ती है तब उसे फ्लावर ऑफ लाइफ दिखता है। उसके बाद वो खुद से लाइफ ऑफ फ्लावर निकाल कर उसे देखती है, और उसे देखने के बाद जो लाइफ ऑफ फ्लावर है वो वहाँ से गायब हो जाता है। और किंग चान सोचती है कि आखिर ये फ्लावर ऑफ लाइफ यहाँ से गायब कैसे हो गया। उसके बाद वो स्टोन निकालती है, जिससे वो स्टोन अलग से चमकने लगता है। एंड दूसरी साइड जो एल्डर मास्टर होती है हमें उन्हें दिखाया जाता है, उनके पास भी एक स्टोन होता है जो अपने आप वाइब्रेट करने लगता है। जिसके बाद जो एल्डर मास्टर है वो मिनियांग को बुलाती है और उनको बताती है कि जो स्टोन है वो अपने आप वाइब्रेट होने लगा है, इससे शायद ऐसा हो सकता है कि जो ग्रैंड सोर्स है यानी कि किंग चान वो अभी भी ज़िंदा है। उसके बाद वो एल्डर मास्टर जो है वो मिनियांग को ऊपर की साइड भेज देती है, जिससे कि वो मैट्रिक्स किल में जाकर किंग चान को ढूंढ सकें। उसके बाद जो मिनियांग है वो बिया के साथ एंड 2 अदर सोर्सेज के साथ उस अंडरग्राउंड जो फॉरेस्ट है वहाँ से बाहर निकलती हैं, किंग चान को ढूंढने के लिए जाती हैं। उसके बाद जो मिनियांग है वो किंग चान को ढूंढ रही होती है, और वहीं से किंग चान जो है वो निकलती है, बट वो एक दूसरे को देख नहीं पाते।
दिखाया जाता है कुछ सैनिकों का जो वहाँ पे जो विलेजेस के लोग होते हैं उन सभी को मार देते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस जैंग का, जहाँ पर उनका जो सर्वेंट होता है वो आता है और उसे प्रिंस जैंग को इन सभी मर्डर के बारे में बताता है। और फिर तभी प्रिंस जैंग के पास किंग चान आती है और प्रिंस जैंग जो है किंग चान को विलेज में होने वाले सभी मर्डर्स के बारे में बताते हैं और वो ये कहते हैं कि इस केस को मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, जिससे जो फादर हैं वो मुझ पे वापस से ट्रस्ट करने लग सकती है। उसके बाद किंग चान जो है वो कहती है कि इस केस में मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। पर प्रिंस जैंग जो है वो कहते हैं कि आप तो यहाँ से जाने वाली थी ना। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है महल का, जहाँ पर जो प्रिंस जी है वो 12th ब्रदर को लेके आते हैं योहाइनस के पास। और योहाइनस जो है वो 12th ब्रदर को ज़्यादा प्यार करते हैं और प्रिंस जी की तरफ देखते भी नहीं हैं, जिनसे प्रिंस जी को जो है बहुत बुरा लगता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है योहाइनस और 12th ब्रदर का, जहाँ पर जो योहाइनस है वो 12th ब्रदर को कहते हैं कि उन्हें पॉलिटिक्स मैटर्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, उन्हें पॉलिटिक्स जो मैटर है, केसेस हैं, उन्हें सॉल्व करना चाहिए, जिससे वो आगे चल के बहुत ही अच्छे प्रिंस बनेंगे। पर जो 12th ब्रदर होता है वो कहता है कि मुझे पॉलिटिक्स मैटर्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मुझे मून्स एंड स्टार्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ पर 12th प्रिंस जो है वो योहाइनस से इजाज़त लेते हैं कि वो न्यूट्रॉइस के होने के बाद पॉलिटिक्स मैटर्स में ज़रूर ध्यान देगा। उसके बाद जो योहाइनस है वो 12th ब्रदर को इजाज़त दे देते हैं। एंड जो योहाइनस है वो 12th ब्रदर को 1 साल का टाइम दे देते हैं उनकी मून्स एंड स्टार्स की विश के लिए। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो 12th ब्रदर होते हैं वो लाइब्रेरी में आते हैं, जहाँ पर 12th ब्रदर जो है वो मिस्टर मो से स्टार एंड मून की बुक मांगते हैं। पर जो मिस्टर मो होते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास अभी लाइब्रेरी में ऐसी कोई बुक तो नहीं है, बट अगर होगी तो वो आपको ज़रूर बता देंगे। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस यांगलिन एंड प्रिंस यांगजैंग का, जहाँ पर बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो प्रिंस यांगलिन है वो प्रिंस यांगजैंग से कहते हैं कि उन्होंने इस केस में खुद को इनोसेंट प्रूव कराने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। जहाँ पर जो प्रिंस जैंग है वो कहते हैं कि वो तो मुझे करना ही था, एंड इस केस में जो किंग चान है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। उसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो किंग चान के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। उसके बाद जो यांगजैन है वो बताते हैं कि जो किंग चान है वो तो पैलेस छोड़ के कब की जा चुकी है, जिसे सुनने के बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर तभी वहाँ पर जो प्रिंस यांगजैन है उनका एक सर्वेंट आता है, उन्हें बताता है कि जो 12th ब्रदर प्रिंस ली है वो यहाँ पर आए हैं, जिसके बाद जो प्रिंस यांगजैन होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। उसके बाद जो प्रिंस यांगजैन का जो सर्वेंट होता है वो बताता है कि जो 12th प्रिंस है वो हमारे नहीं बल्कि प्रिंस यांगलिन के महल में आए हैं, जिसके बाद प्रिंस यांगलिन का जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके का होता है, और जो प्रिंस यांगजैन है वो उन्हें गुड लक विश करते हैं। उसके बाद फिर हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सभी सर्वेंट है वो 12th ब्रदर से भाग रहे होते हैं, यहाँ तक कि 11th प्रिंस भी 12th प्रिंस से भाग रहे होते हैं। 12th प्रिंस जो है वो 11th ब्रदर को अपने साथ गेम खेलने के लिए कहते हैं, पर जो 11th ब्रदर है वो उन्हें मना कर देते हैं, और यहाँ पर कुछ इस तरह का रिएक्शन चल रहा होता है। उसके बाद तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जो 12th ब्रदर है वो 11th ब्रदर के ऊपर आ जाते हैं और उनके क्लोथ्स भी उतारने लग जाते हैं, और तभी वहाँ पर जो प्रिंस यांगलिन है वो आ जाते हैं और वो 12th ब्रदर को रोकते हैं। और उसके बाद जो 11th ब्रदर है वो भागकर प्रिंस यांगलिन के पीछे चले जाते हैं, और जो 12th ब्रदर होते हैं वो प्रिंस यांगलिन को बताता है कि जो 11th ब्रदर है वो उनके साथ गेम नहीं खेल रहे, जिसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूँगा। उसके बाद जो 12th ब्रदर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन है वो दिखाया जाता है कि जो प्रिंस यांगलिन है उन्होंने 12th ब्रदर को बांध दिया होता है, और वो जो मास्टर मो है उनसे मिलने के लिए उन्हें कहते हैं। तो जो 12th ब्रदर है वो बताते हैं कि वो मास्टर मो से मिल चुके हैं। तो जो प्रिंस यांगलिन है वो कहते हैं कि मास्टर मो के नीचे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि काम करते हैं, तुम्हें उनसे भी मिलना है। जिसके बाद जो 11th ब्रदर है वो 12th ब्रदर को वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है प्रिंस यांगलिन और मास्टर मो का, जहाँ पर मास्टर मो जो है वो प्रिंस यांगलिन को ग्रीट करते हैं, और उसके बाद वो उन्हें थैंक्स कहते हैं पिक्सन कंट्री में उनकी जान बचाने के लिए। और जो प्रिंस यांगलिन है वो कहते हैं कि उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी और मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने आपको बचाया। उसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो कहते हैं कि अभी विलेजेस में कुछ मर्डर हो रहे हैं, आप उन्हें इन्वेस्टिगेट करवाइए और मुझे इसकी रिपोर्ट दीजिए। जिस पर मास्टर मो जो है वो प्रिंस यांगलिन को यस कह देते हैं। उसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो
योहाइनस के पास आकर कहते हैं कि उन्हें अभी जो विलेजेस में मर्डर हो रहे हैं उनका केस सौंप दे, वो इस केस को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। जिसके बाद जो योहाइनस है वो उन्हें कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था इन सभी पॉलिटिक्स मैटर से दूर रहने के लिए, फिर भी तुम यहाँ पर इस केस के बारे में बात करने आए हो। तो जो प्रिंस जैंग है वो कहता है कि आप मुझे ये केस सौंप दीजिए जिससे मैं इस केस के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकूँ। उसके बाद जो योहाइनस है वो मान जाते हैं और प्रिंस जैंग को वो केस सौंप देते हैं। उसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो योहाइनस से पूछते हैं कि वो उन पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं। एंड जो योहाइनस है वो जवाब देते हैं कि सन एंड फादर के रूल्स के हिसाब से मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। एंड प्रिंस जैंग को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि फादर एंड सन के रूल के हिसाब से वो उन पे ट्रस्ट करते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है जो प्रिंस जैंग है वो अपने महल वापस आ जाते हैं और महल में आने के बाद वो महल की जो गार्डन होता है वो बिल्कुल ही बिखरा हुआ देखते हैं। एंड वो अपने सर्वेंट से पूछते हैं क्या वो यहाँ आई थी। जिसके बाद जो सर्वेंट है वो बताता है जी हाँ वो यहाँ आई थी और अभी वो यहाँ से जा चुकी हैं प्रिंस लिंग के महल में। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 11th ब्रदर का जो अपने हाथ में कुछ खाना लेके आ रहे होते हैं कमरे में, और जैसे ही वो कमरे में एंटर होने वाले होते हैं उनके पीछे जो प्रिंस यांगलिन है वो आ जाते हैं। एंड प्रिंस यांगलिन जो है वो कहते हैं कि ये मेरे लिए है ना, तुम कितने अच्छे भाई हो। उसके बाद जो 11th ब्रदर है वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं बट प्रिंस यांगलिन उन्हें रोक लेते हैं। जैसे ही वो उस खाने में से लेकर बाइट खाने वाले होते हैं तो देख लो क्या करती है। जिसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो उस खाने को फेंक देते हैं, जिससे वो लड़की उस खाने को पकड़ने वाली होती है बट वो गिर जाती है, और वो भी 11th ब्रदर के ऊपर। और इस लड़की का नाम है काई क्वान, जिसके बारे में प्रिंस जैंग जो है वो अपने गार्डन में बात कर रहे थे। उसके बाद जो काई क्वान है वो प्रिंस यांगलिन से सॉरी कहती है, और जो प्रिंस यांगलिन है वो कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद जो 11th ब्रदर है वो कह देते हैं कि ये यहाँ पर खाना खाने आई थी। लेकिन जैसे ही जो काई क्वान है वो 11th ब्रदर को देखती है तो 11th ब्रदर कहते हैं कि ये बस आपसे यहाँ पर मिलने आई थी। उसके बाद जो 11th ब्रदर है उनसे जो काई क्वान है वो लड़ने लग जाती है और कहती है ये सारी की सारी इन्हीं की गलती है, यही ऐसे हैं। एंड हमारी लैंग्वेज में कहो करण एंड प्रीता की जो लड़ाई चलती रहती है वैसे ही इनकी भी चलने लग जाती है। और फिर तभी वहाँ पर जो 11th ब्रदर का सर्वेंट है वो आ जाता है काई क्वान को वहाँ से बुलाने के लिए, जिसे देख कर 11th ब्रदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद जो काई क्वान है वो प्रिंस जैंग के पास आ जाती है। एंड जो प्रिंस जैंग है वो काई क्वान को कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद काई क्वान जो है वो कहती है कि मैं क्या करती, यहाँ पे कोई भी नहीं है जिनसे मैं बात कर सकूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो कहते हैं कि मदर जो है वो कोल्ड पैलेस में है एंड फादर को कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ता, और अभी यहाँ पर जो 5th ब्रदर है वो भी नहीं रहे, एंड जो 5th ब्रदर की वाइफ और टेंगर है वो दोनों भी अकेले ही हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ पर खुश रहो और अपना ख्याल रखो। उसके बाद प्रिंस जैंग जो है वो वहाँ से चले जाते हैं एंड काई क्वान जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एक जगह का जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए किंग चान आती है, और किंग चान के आने के बाद वो लड़की जो है वहाँ पर बैठी बाकी सारी लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, और सभी लड़कियों के जाने के बाद जो वो लड़की है किंग चान पर हमला कर देती है। उसके बाद जो किंग चान है वो कहती है कि जो मैट्रिक्स स्केल है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है और मैं यहाँ पर सिर्फ डार्क सोर्स को ढूंढने आई हूँ। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो रेड ड्रेस वाली लड़की होती है, एक्चुअली यहाँ पर इसे मैडम कैन बुलाया गया है, सो मैं भी मैडम कैन बुलाऊंगी। तो जो मैडम कैन है वो कहती है कि किंग चान जो है उनके लिए एक बहुत अच्छा सा कमरा तैयार किया जाए। उसके बाद जो मैडम कैन है वो किंग चान को एक नया नाम देती है, बैन किंग। यहीं पर हो जाता है ये ड्रामा ख़त्म। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।